योगी आदित्यनाथ किस कदर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में हैं, वो उनके हर निर्देश से पता चल रहा है। पहले हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश आया, फिर एसआर पर नेताओं के साथ बैठक, खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं। अब वो ग्राउंड रिपोर्ट से इतने नाराज हैं कि उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर फोर्स को इस काम पर लगा दिया है, क्योंकि सवाल केवल राज्य का, पूरे देश का है, हर नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा, उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या की जबरदस्त घुसपैठ हो गई है और ये एक कैंसर है। ग्राउंड पर योगी, लखनऊ की मेयर के हाथों में सीएम योगी की चिट्ठी, शहर शहर तलाशी अभियान। ये प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ योगी का मिशन है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए योगी की सख्ती के चलते ही अब यूपी एटीएस भी हरकत में आ गई है। योगी ने सबसे ताकतवर फोर्स को बांग्लादेशियों पर एक्शन की खुली छूट दे दी है। यूपी एटीएस के हाथों में मिशन घुसपैठिया की कमान आते ही सबसे पहले प्रदेश के सभी नगर निगमों से उनके यहाँ काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है। लेकिन नगर निगम के सफाई कर्मी ही क्यों? इसका जवाब यह है कि एटीएस को इनपुट मिला है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या नगर निगम के सफाई कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम से डेटा मिलने पर उनकी धरपकड़ कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात को घटनाओं को अंजाम देते हैं क्योंकि इनको घर में हर एक व्यक्ति के बारे में पता होता है, हर एक मोहल्ले, हर एक घर के बारे में पता होता है कि कौन कहां पर कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन सा घर खाली है। तो इन लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं। तो ऐसे ने जो सूचीबद्ध जो ठेकेदार है नगर निगम से, उनसे भी सूची मांगी गई है। हालांकि नगर निगम का ये मानना है कि डायरेक्ट ये सब आउटसोर्सिंग कर्मचारी नगर निगम से संबद्ध नहीं रहते हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनके द्वारा इनको नौकरी पर रखा जाता है। लेकिन अब इनका ब्यौरा यूपी एटीएस, यूपी पुलिस ने भी मांगा है और अब इन लोगों की धरपकड़ यूपी एटीएस भी करती हुई नजर आएगी। एटीएस को जांच में पता चला है कि लखनऊ समेत राज्य के दूसरे शहरों में कचरा प्रबंधन में जिन कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी के लिए रखा जाता है और जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए हैं, उनमें ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक हैं। आप देख सकते हैं ये जो झुग्गी झोपड़ियां इस वक्त लखनऊ के कई इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसमें हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी इसी तरीके से वास करते हैं। यूपी एटीएस ने नगर निगमों में सफाई कर्मचारी और उनके ठेकेदारों की सूची, एड्रेस, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और दूसरी डिटेल मांगी है, जिसके बाद नगर निगमों में डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। कुल मिलाकर यूपी एटीएस की तरफ से मांगी गई जानकारी के बाद नगर निगम का महकमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है और उसकी जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि लखनऊ नगर निगम में 8000 से ज्यादा सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, जिनमें 5300 सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं और लगभग 3000 कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करते हैं। ये देश के लिए आंतरिक खतरा साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि योगी के साफ निर्देश हैं कि किसी को भी पहले वेरीफाई करें, उसके बाद ही काम पर रखें। इसलिए लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद शहर के दुकानदारों के पास पहुंची और उन्हें सीएम योगी का लेटर थमाया। इस पत्र के जरिए सीएम योगी ने अपील की है कि सरकार तो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन आम लोग भी बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी काम पर न रखें। देखिए, बांग्लादेशी जो पकड़े जाएंगे उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। ये जिला प्रशासन का काम है। जिला प्रशासन जिस दिन में अगर ज़मीन मांगेगी तो हम तुरंत देंगे और इसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है और वहाँ पे इनके फिंगरप्रिंट्स, आँखों का मतलब बायोमेट्रिक जांच करके और तब इनको आगे की कार्रवाई की जिससे कि वो दोबारा ना आए, जिससे वो दोबारा ना आए, आइडेंटिफाई हो सके सभी जगह। बिल्कुल साफ है, सीएम योगी ने यूपी में घुसपैठियों का ठिकाना हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेशी रोहिंग्या अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। सरेंडर ही अब इनके पास आखिरी विकल्प बचा है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।